काम आने वाली नहीं है, चाहे जितनी धन दौलत जोड़ लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि धन दौलत मत जोड़ना, आप खूब जोड़ो, कभी मत छोड़ो अपने जीवन में, लेकिन उसको खर्च करना सीख लेना। हमने जो धन जो कमाया है, जो धन जोड़ा है, बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो तब है तब आपका जोड़ा हुआ धन किसी काम का नहीं रहता। धन आपने खूब कमाया, मैं कहता हूं खूब कमाओ, परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे और आपकी धन दौलत सब संपन्न आपके हों। लेकिन ध्यान एक बात का रखना कि जब पैसा जब आपके पास में आ जाए तो ये ध्यान रख लेना कि इस पैसे को खर्च कहाँ करना है। बस खर्च करना यदि आपको आ गया तो आपको जीवन जीना आ गया। खूब कमाओ, लेकिन आपकी उस कमाई में किसी गरीब का आंख का आंसू न निकल जाए, किसी बूढ़े की आत्मा हाय हाय करके उसकी जिभ्या न चिल्लाए, आत्मा को कष्ट न पहुंचे, ऐसा हमारा धन हमारे पास में होना चाहिए। खूब कमाइए, बस खर्च करना आ जाना चाहिए। हम खर्च कहाँ करेंगे? हम ऐसी ऐसी जगहों पर खर्च कर देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं रह जाता, और जहां हमारी आवश्यकता है वहां पर हमको लगता है हम गरीब हो जाएंगे। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, जहां आपके धन का सदुपयोग हो रहा हो, आप मुक्त हाथ से आप अपना खोल करके दान करना। एक भिखारी अंधा दिखाई नहीं देता था, भीख मांगता था। आजकल आपको पता है ये प्रज्ञा चक्षु नोट देख करके पहचान लेते हैं, 5 का नोट है, 50 का है, 100 का, 200 का। जो पैसा मिलता उसको एक टाट के बोरी के नीचे दबा करके रख लेता। एक दिन कुछ लोग चंदा मांगने वाले आए, दिखाई आंखों से कुछ देता नहीं है। उसने पदचाप सुने, आवाज सुनी कि कुछ लोग इकट्ठे होकर के जा रहे हैं। उधर से कोई ऐसे लोग ज्यादा निकलते नहीं थे। जिस प्रकार से उसने जो पैरों की आवाज सुनी, एक साथ अच्छी बातें करते हुए लोग जा रहे हैं, उसने कानों से सुना। आवाज लगा करके पूछ लिया, भैया ये आप लोग इतने इकट्ठे होकर के एक साथ कहाँ जा रहे हैं? पूछा, भैया एक गरीब बेटी की शादी है, हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया है कि उस बेटी का हम लोग विवाह करेंगे। उसने हाथ जोड़ करके कहा, है भैया मेरे पास में आओ। पास में बुलाया, और बुलाने के बाद में उस बोरी के नीचे जितना पैसा उसके पास में रखा था, जो भीख मांग करके जो इकट्ठा किया था, उस सब पैसे को निकाल करके और उसने उन लोगों के हाथ में दिया और कहा कि भैया मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं अपाहिज हूँ, मैं देख नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मुझे जो मिला है यही मैं उस गरीब बेटी के विवाह के लिए न्यौछावर करना चाहता हूँ, यही मैं देना चाहता हूँ। और उसने जो आया था वो सब गरीब की बेटी के विवाह के लिए दे दिया। एक सज्जन ने कहा, बाबा कुछ तो आप अपने पैसे अपने पास में रख लीजिए। भैया अपने पास में रख करके क्या करूँगा? अरे मैं अपने पास में रखूँगा तो मुझे छोड़ करके इसको मुझे जाना पड़ेगा। परमात्मा ने मुझको दिया है, आज मुझे लगता है कि मुझे परमात्मा ने शायद इसीलिए कुछ लोगों को भेजा था कि मेरे हाथ से एक गरीब बेटी के विवाह में ये सहयोग बन जाएगा, इसलिए मैं देना चाहता हूं और आप तो ले जाइए। और जब परमात्मा ने आज तक मुझको दिया है तो मैं कल की चिंता क्यों करूंगा? अब तक जब भगवान ने मुझको दिया है, आगे आने वाले समय में मेरा परमात्मा मुझे और देगा। परमात्मा, ये दृढ़ विश्वास जिसके अंदर हो जाता है, परमात्मा उसके जीवन में कब कोई किसी प्रकार की कमी छोड़ता नहीं है। मैं भी आपको अपने बारे में वैसे प्रशंसा करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कुछ बात बता दूं। मैंने अपने जीवन को, प्रभु मुझको क्षमा कर देना, अपने मुंह अपनी प्रशंसा करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन क्या करूं, कलियुगी जीव हूं तो मेरे अंदर भी उसकी कुछ बातें हैं। जब मैं आरएसएस का काम करता था, कुछ समय पूर्व मेरे पास में कुछ जिम्मेदारियां संघ ने मुझको दी थी। उस समय पर मैं रोजाना बौद्धिक सुन करके
और मुझे भी लगा कि कुछ समय राष्ट्र के लिए देना चाहिए, लेकिन उस समय मेरी स्थिति नहीं थी, मेरी परिस्थिति नहीं थी। बच्चे छोटे थे, पढ़ रहे थे। प्रभु की कृपा से बेटे का विवाह हुआ। कुछ समय बाद मेरी बेटी का भी विवाह हुआ, 3 साल पूर्व हो गया। और उसके बाद में फिर मैंने विचार किया कि अब मैं अपनी गृहस्थी से निवृत्त हो गया हूं। अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ काम करना चाहिए समाज के लिए। मेरा वो संकल्प था, वो मुझे याद आया, मेरे हृदय में बात आई, क्या करूं। मैं संतों के बीच में बहुत बैठता था, विद्वानों के बीच में बैठता था, गुरुजनों के बीच में बैठता था। मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन मैं समझ रखता था कि ये एक क्षेत्र ऐसा है, कुछ थोड़ी बहुत जानकारियां जो गुरुजनों के माध्यम से आ गई थी। तो मुझे लगा कि मैं राम कथा गाऊंगा और इसी को माध्यम बना करके समाज का मैं काम करूंगा। बंधुओं, मैं एक भी रुपया दक्षिणा नहीं लेता, मैं बिना दक्षिणा के कथा करता हूं। मैंने संकल्प लिया था, मेरा कोई लालच नहीं है, लेकिन परमात्मा की कृपा से जब मैं इस व्यासपीठ पर बैठता हूं तो भगवान मेरे जीवन में कोई कमी छोड़ता नहीं है। बहुत से दाता आते हैं, एक एक दाता ने तो शायद वो लाइव टेलीकास्ट सुन रहे होंगे। मुझसे उन्होंने बोला हुआ है कि गुरुजी, आपके जीवन का जो भी भार है निसंकोच आप मुझे बताइए, और जब आप मुझे बताएंगे मैं आपको तुरंत आपकी व्यवस्था करूंगा। मैंने कहा मेरी आवश्यकता नहीं है, और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मेरी आवश्यकता मुझको मत देना। मैं बता दूं, वैसे बताना आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं बताऊं। उस व्यक्ति ने मुझसे अकाउंट नंबर मांगा, खाता नंबर दो, मैंने खाता नंबर दे दिया। उन्होंने मेरे खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया। मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा कि 1100 रुपए 2100 रुपए अधिकतम करेंगे। मैंने उनका एक काम कराया था, इतनी दक्षिणा ये करा देंगे। अकाउंट डिटेल आई, मैसेज आया, 1 लाख रुपए क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, आपके खाते में 1 लाख रुपए जमा हो गया। मैं क्या करूं? मैंने फोन लगाया, ऑनलाइन उनको कहा कि आप अपनी पत्नी के साथ में बैठिए, मंदिर में जाइए। मैंने उनको उनकी पत्नी के साथ में मंदिर में बैठाला और उनका जल लेकर के, पुष्प लेकर के, अक्षत लेकर के हाथ में संकल्प करवाया। और मैं जिस स्थान पर रहता हूं वो माँ भगवती, माता पीताम्बरा माई का स्थान है, दतिया। आप लोगों ने सुना होगा। ऐसी शक्ति है कि जीवन में वहां पर लाइन लगी है, किसी भी प्रकार का कोई कमी उसके जीवन में नहीं रहती। जो माता भगवती, माँ पीताम्बरा माई के चरणों में जाकर के अपना नमन करता है, जो माई का हो गया है, फिर उसको दर दर की ठोकर किसी को खानी नहीं पड़ेगी। ऐसी माँ पीताम्बरा माई दतिया में विराजमान है। उस पीताम्बरा माई के आशीर्वाद से मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। ये उन्हीं माँ की शक्ति है कि आज मेरी वाणी यहां आपके समक्ष कुछ बोल पा रही है। संकल्प लिया, मैंने कुछ पंडितों को लगा करके उनका मैंने पूजन करा दिया। प्रत्येक शनिवार को कुछ गरीब या जो भी लोग हैं, माई का भंडारा उनके पैसों से मैंने प्रारंभ करा दिया। मैंने उनको अकाउंट की डिटेल भेज दी, खाता बुक बना करके मैंने उसमें नोट करता जा रहा था कि ये पैसा आपका खर्च हो रहा है। एक दिन फोन किया, गुरुजी इसकी जरूरत नहीं है, ये आप क्या करते हैं? अरे मैंने तो आपको जो कर रहा है आप जो करें आप करें, आपको हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा भैया, मैं बिना हिसाब के अपने जीवन को नहीं चलाना चाहता, आपने दिया है तो आप हिसाब लीजिए। एक बार फिर उन्होंने 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया। दूसरी बार मैंने फिर माई के भंडारे पर उसका पैसा खर्च कर दिया। माई के चरणों में प्रार्थना कर दी कि माँ, इसके जीवन में और इन महाशय के जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आना चाहिए, तो इनके धन धान्य से पूर्ण रखना। हमने उसको खर्च किया। ऐसे वो सज्जन, उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, मैं नाम भी बता, आपके दिल्ली में ही रहते हैं, वो आपके क्षेत्र के पास में ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने मना किया है कि गुरुजी नाम मत बताना, मैं तो आपके प्रति ऋणी हूं आपका।
अभी मैं कुछ दिनों पूर्व उनके निवास पर आया था, दिल्ली में उन्हीं के यहाँ रुका था। उनकी गाड़ी, उनका ड्राइवर, सेपरेट एक पूरा जिसमें 2-3 कमरे, किचन, लैट्रिन, बाथरूम, अलग अलग सब व्यवस्थाएं, वो कक्ष मेरे लिए खोल दिया। गुरु जी जब चाहें तब आप यहाँ पर आकर के रहना, आपकी व्यवस्था ये आपका है। मुझे लेकर के बैठे थे, मैं भजन कर रहा था। प्रभु की कृपा से माला मेरे हाथ में रहती है, जब मुझे समय मिलता है मैं भगवान का भजन करता हूँ। माला मेरे हाथ में थी, बैठे हम कक्ष में। आप बोर तो नहीं हो रहे कि महाराज जी कथा कर रहे हैं कि अपनी बातें बता रहे हैं, लेकिन मैं पीताम्बरा माई की कृपा आप तक बताने आया हूं। पीताम्बरा माई से आपको जोड़ने के लिए आया हूं, इसलिए पीताम्बरा माई की बात कर रहा हूं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुदेव, मैंने आपको बताया नहीं है, मैं अपना सब कुछ आपको अर्पित कर दूं, फिर भी मैं आपसे उल्टा नहीं हो सकता। ऐसा क्या हो गया? गुरुजी, मेरी एक बेटी एक बेटा, मेरी बेटी का विवाह हो गया। विवाह के बाद में मेरी बेटी को कुछ पेट में अंदर कुछ शिकायत आई, कुछ गड़बड़ हुई। ऑपरेशन डॉक्टर ने किया तो डॉक्टर ने कह दिया कि जो गर्भ धारण करने के लिए 2 नसें होती हैं, उनमें से एक नस कट गई है। अब ये 95% चांसेस के ये बनते हैं कि अब ये बेटी गर्भवती नहीं हो पाएगी। गुरुदेव, हमारे सामने संकट खड़ा हो गया था, हम क्या करें? अब हम बेटी को कल के लिए, बेटी के सामने समस्या खड़ी हो जाए, ससुराल में बेटी की बात है। गुरुदेव, मुझे आपके बारे में पता चला, मैं आपके पास में आ गया। मैंने माई का अनुष्ठान करा दिया। उनको पता नहीं, उन्होंने पैसे डाले, मैंने अनुष्ठान उनके नाम से करा दिया। जो भी इनके जीवन में कमी है, जो भी परेशानी है, सब दूर हो जाए, माई के सामने प्रार्थना करके। उस दिन उन्होंने रोते हुए मुझे बताया कि गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था कि 95% इस बेटी के अब संतान का योग नहीं है, संतान नहीं हो सकती क्योंकि एक नस कटी हुई है। लेकिन गुरुदेव, आपकी कृपा से, माई की कृपा से मेरी बेटी को और अभी अभी एक बालक हुआ है और किलकारी गूंज रही है। ये माई की कृपा और आपका आशीर्वाद है। ये वो पीताम्बरा माई है, असंभव को की संभव कर देने वाली। मैं झूठी बातें नहीं बता रहा, मंच पर बैठ करके एक शब्द झूठ नहीं बोलूंगा। उस धरती से मैं आया हूं। मैंने भी संकल्प लिया कि अपना महत्वपूर्ण जीवन, अपने जीवन के 10 वर्ष और मैं समाज को समर्पित करूंगा। मैं इस कथा के माध्यम से आप लोगों को संस्कार देने आया हूं। क्या ये सेवा है? अंदर से आवाज आई कि ये मैं प्रबोधन कर रहा हूं, लेकिन ये समाज की अभी सेवा नहीं है। तो एक मन में विचार आया कि मैं अपने परिवार को मैंने बोल के रखा है कि मेरी तरफ कोई अपेक्षा मत करना, मैं आपका कोई सहयोग नहीं करूंगा। मुझे जो मिलेगा मैं परिवार के लिए खर्च नहीं करूंगा, मैं बिल्डिंग नहीं बनवाऊंगा, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग मुझे पैसा देंगे, अन्य लोग जो मुझे पैसा देंगे, तो मेरा ये संकल्प है कि आपके पैसे से या समाज के पैसे से मैं किसी गरीब, अनाथ, जिस बेटी का बाप नहीं है या जिस बेटी का पिता बहुत गरीब है, किराए पर रहता है, भूख से लाले पड़े हैं, बेटी उसको बोझ लग रही है, ऐसी उस गरीब बेटी का मैं विवाह कराने का काम करता हूं। उसके विवाह में मैं सहयोग करता हूं। जो मुझे मिलता है तो किसी एक गरीब बेटी के विवाह में खर्च करता हूं। ये मैंने संकल्प लिया है। आप में से किसी को भी कथा कराना हो, केवल ये कलाकार लोग बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, इन लोगों के लिए इनका परिवार है, आपके बच्चे हैं, अभी इनकी जरूरत है। किसी के बेटों की शादी नहीं हुई, किसी को मकान बनाना है, कोई किराए पर रहता है, इनको कुछ देना पड़ता है। इनकी मैं बात करता हूं, इनको कितना पैसा लगेगा। इनका पैसा दे करके, केवल इनका पैसा दे करके आप मेरी कथा चाहे जहां करा सकते हैं, मैं बिना एक पैसा लिए और आपके यहां कथा करूंगा। मैंने अपने आप को
सनातन धर्म की सेवा के लिए, आप लोगों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया है। आइए प्रभु के नाम का स्मरण करके फिर हम कथा के प्रसंग पर आते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, प्रार्थना है। हर गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं मैं नाम कभी ना तुम्हारा, भूलूं मैं नाम कभी ना तुम्हारा। काम हो के दिन रात गाओ, काम हो के मैं दिन रात गाओ, गावो दर हे बाद बेटी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवो। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। मकर गत रब जब होए, तीरथ पद है आप सब कोई। माघ मकर गत तब पद होए, तीरथ पद आओ सब कोई। देव तनुज किन्नर नर सैनी, सादर माजहि सकल त्रिवेणी। देव तनुज किन्नर नर सैनी, सादर मल जय सकल त्रिवेणी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा।
भरद्वाज आश्रम यति ओ भरद्वाज आश्रम यति पावन परम रम्य मुनि वर मन भावन भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को आगे लेकर के चलते हैं। भरद्वाज मुनि का आश्रम हम सब लोग जाते हैं प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग। उस प्रयागराज पर भरद्वाज मुनि का एक सुंदर आश्रम है। राम जी के चरणों में उनका विशेष स्नेह है। तापस समदम दया निधाना, परमारथ, दूसरे की भलाई करने में हमेशा सदैव आगे रहते हैं। ऐसा सुंदर उनका आश्रम है। मुनिवर मन भावन, मुनियों को अच्छा लगता है। जब माघ के महीने में सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, सूर्य मकर गति रवि जब होई, जब सूर्य माघ के महीने में और मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तो पूरे माघ के महीने में वहां पर एक मेला लगता है। आप सब लोगों को पता है, हम सब लोग जाते होंगे, बहुत से लोग कभी कभी जाते हैं। तो उस मेले में पूरे क्षेत्र के, देश के, विदेश के संत जन, महात्मा, अन्य लोग, भक्तजन सब वहां जाते हैं। और यहां तक लिखा कि देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता भी वहां पर जाते हैं, किन्नर भी जाते हैं और ये मनुष्य का रूप धारण करके जाते हैं। हम लोग वहां जाएंगे, हमको पता नहीं चलेगा कि आपको कब भगवान, कब आपको किसी देवता का दर्शन हो गया, लेकिन देवता के रूप में, देवता के शरीर में ही। और वहां पर वो लोग देवता मनुष्य का शरीर धारण करके आते हैं और स्नान करते हैं त्रिवेणी पर। सादर मत जाए सकल त्रिवेणी। एक बार की बात, माघ के महीने में सभी ऋषि मुनि तीर्थ, सभी ऋषि मुनि अन्य अन्य तीर्थों के जितने भी संत जन हैं, भक्तजन हैं, तीर्थ स्नान करने के लिए, त्रिवेणी का स्नान करने के लिए पूरे माघ के महीने में वहां पर रहे। जब माघ का महीना पूरा हुआ, सभी लोग अपने अपने स्थानों को जाने लगे। भरद्वाज जी से विदा मांगते हैं। भरद्वाज जी आदर के साथ में उनको विदा करते हैं। और इसी समय पर एक ऋषि याज्ञवल्क्य जी, जो गंगा स्नान करने के लिए, त्रिवेणी का स्नान करने के लिए तीर्थराज प्रयाग गए थे, वह जाने लगे। अच्छा, तीर्थराज प्रयाग, इनको तीर्थों का राजा कहा। प्रयाग क्यों कहा? प्रमाने प्रथम और यज्ञ मान, याग माने यज्ञ। इस धरती पर सबसे पहला यज्ञ हुआ उस भूमि पर, इसलिए उस स्थान का नाम प्रयाग है। यज्ञ परंपरा उसी तीर्थराज से प्रारंभ हुई और जब वहां पर प्रथम यज्ञ हुआ तो उस स्थान का नाम पड़ गया तीर्थराज प्रयाग। ऐसा वो प्रयागराज स्थान। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में लिखा है। अभी मैं आपको कथा आगे बढ़ेंगे। ये याज्ञवल्क्य जी जाने के लिए मुनि भरद्वाज जी के पास में आए, हाथ जोड़ करके इन्होंने कहा कि हे मुनि भरद्वाज जी, अब हम जाना चाहते हैं, आप हमको जाने की आज्ञा दें। क्यों तीर्थराज प्रयाग को ये भरद्वाज जी का आश्रम है, तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम भरद्वाज जी के यहाँ आए हैं, तो जा रहे हैं तो उनसे विदा मांगने के लिए आए कि हमें आज्ञा दें, हम जाना चाहते हैं। ध्यान दें, ये चित्र गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। मैंने संतों से सुना कि गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार त्रिवेणी स्नान करने के लिए तीर्थराज प्रयाग में इनका जाना हुआ। जब ये तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे
दर्शन कर रहे थे। त्रिवेणी का स्नान करने के बाद में जब आगे बढ़े, एक वट वृक्ष के नीचे इनको दो आकृतियां दिखाई दी। एक है याज्ञवल्क्य जी और दूसरे भरद्वाज जी। भरद्वाज जी से आज्ञा मांग रहे हैं याज्ञवल्क्य जी, और भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिया। ये दृश्य गोस्वामी तुलसीदास जी देख रहे हैं। ये देखा हुआ दृश्य गोस्वामी तुलसीदास जी का। युगों पहले, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व की घटना, और गोस्वामी तुलसीदास जी अभी कलयुग में, अभी कुछ 400 450 वर्ष पहले, और तीर्थराज प्रयाग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने नेत्रों से उस वट वृक्ष के नीचे छाया देखी इन दो संतों की। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिया। याज्ञवल्क्य जी जाने की कह रहे हैं कि हमको आज्ञा दे दो, लेकिन भरद्वाज जी ने पैरों को पकड़ लिया है। गुरुदेव कृपा करें, अभी और रुक जाएं, अभी मेरा मन भरा नहीं है। इस दृश्य को गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा। यहीं से उन्होंने शुरुआत की। गोस्वामी तुलसीदास जी चाहते हैं कि मैं राम कथा करना चाहता हूं, और ये राम कथा जब तक नहीं निकलेगी, जब तक हम दो संतों को नहीं जोड़ेंगे। तो दो संत कौन से जोड़ें? तो उन्होंने कह दिया कि मैं उन दो संतों को जोड़ूंगा जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि दो संत आवश्यक हैं। जब तक दो नहीं होंगे तब तक सत्संग हो नहीं सकता। अगर मैं अकेला बैठा बैठा अगर गाता रहूंगा, क्या सत्संग है? सत्संग नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अगर भगवान कृष्ण ने सुनाई तो अर्जुन आवश्यक थे, अर्जुन को सुनाई। दो चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई, दो चाहिए। राम कथा श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, श्री भरद्वाज जी महाराज, दो चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस दृश्य को लिया, और दृश्य को लेने के बाद में आज उसको लिख रहे हैं। आज रोक लिया, हे गुरुदेव आप कृपा करिए, आप कुछ दिन और ठहर जाइए। चरणों को पकड़ लिया। आज गोस्वामी तुलसीदास जी इसको गा करके बता रहे हैं कि जाग बल कमुने परम विवेकी, जाके बल के बोल परम विवेकी, भरद्वाज राके पद टेके। पैर पकड़ लिए, गुरुदेव रुक जाइए, आपको रुकना है। चरण पकड़ करके टेक टेक दी कि गुरुदेव आपको जाने नहीं दूंगा। गुरुदेव ने कह दिया कि तेरे मन की बात है। ये संत जन बड़े कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। इनको पता है कि यदि संत मुझसे कोई जिद कर रहा है तो जरूर इसमें कोई परमार्थ छिपा होगा, जरूर इसमें कोई कल्याणकारी बात रही होगी। आज याज्ञवल्क्य जी के चरणों को आज पकड़ा है आज भरद्वाज जी ने कि जाग बल कमुने परम विवेकी, जाग बल के बोन परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेके, भरद्वाज राखे पद टेके। सादर चरण सरोज पखारे, ओ सागर चरण, सागर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति अनीत आसन बैठारे। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, परम विवेकी लिखा। एक होता है विवेकी और एक परम विवेकी। इतने ज्ञानी मुनि हैं, एक चेष्टा के द्वारा, एक क्रिया के द्वारा चरण पकड़ के और भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि को रोक लिया
और उनके चरणों को पखारा और पखार करके अति पुनीत आसन बैठा रहे। जब भी कोई हमारे दरवाजे पर कोई गुरुजन आते हैं, हम उनसे कुछ चाहते हैं, तो यहाँ भरद्वाज जी आपको प्रयोग बता रहे हैं क्या करना है। उनको बैठा लिए, प्रार्थना करके पहले तो रोकिए, कहे प्रभु आप रुक जाइए। आसन दे करके उनको बैठा लिए, उनके चरणों को धोइए। चरणों को धोने के बाद में फिर उनसे अपना जो प्रयोजन है, जो आपका भाव है, अपने भाव को गुरुजनों के सामने रखना। देखिए, जब तक हमारा हृदय साफ नहीं है, जब तक हमारे हृदय के अंदर भाव नहीं है, आदर नहीं है, तब तक आपके आंगन में आकर के, आपके हृदय में आकर के कोई संत अपना स्थान नहीं बना सकता। यदि आपको संत को स्थान देना है, तो आपको अभिमान को छोड़ करके, निर्भिमान होकर के और एक प्रेम की गद्दी बिछानी पड़ेगी। ये याज्ञवल्क जी जब जा रहे थे तो भरद्वाज जी को प्रणाम कर रहे थे। हम प्रणाम करते हैं, हमको आज्ञा दीजिए, लेकिन गुरुदेव को रोकना चाहते हैं, चरणों में गिर पड़े। अभी अभी जो याज्ञवल्क जी प्रणाम कर रहे थे, आज उनको जब उनको लगा कि मुझे इनसे इनकी आवश्यकता है, मेरे जीवन के कुछ प्रश्नों का समाधान मुझे इनसे करना है, चरणों में गिर पड़ के यार चरणों को पकड़ लिया। गुरुदेव रुक जाइए, नम्रता की गादी बिछा दी, अहंकार का त्याग। यदि हम अपने से बड़ों के चरणों में झुकते हैं तो हमारा अहंकार दूर होता है। जिस दिन आपका यह स्वभाव बन जाएगा कि आप अपने से बड़ों के सामने, अपने गुरुजनों के सामने, अपने बड़े भाइयों के सामने, अपनी माताओं के सामने, अपने पिताजी के सामने, गुरुजनों के सामने, ब्राह्मणों के आगे, संतों के आगे, गौ माता के आगे जब आप झुकना सीख जाएंगे, आपके अंदर नम्रता आ जाएगी। और ये नम्रता एक गद्दी है। जब तक ये गद्दी नहीं आएगी, जब तक आप ये गद्दी नहीं बनाएंगे, तो ये संत जन, ये गुरुजन बिना गद्दी के बैठते नहीं हैं। इनको जब गद्दी दिख जाती है तो ये उस पर आसीन हो जाते हैं। यदि हमें हमारे जीवन में किसी गुरुजन को बिठालना है, तो हमें अपने अहंकार को छोड़ करके एक नम्रता की गद्दी अपने हृदय में स्थापित करनी पड़ेगी, और उस पर कोई गुरु आएगा, उस पर बैठ जाएगा और आपके जीवन का कल्याण करके चला जाएगा, कल्याण करके चला जाएगा। कई लोग झुकते हैं चरणों में, मैंने देखा है। यहां तो चरणों में झुक गया, वहां जाकर के कहता वो तो मैंने छू लिए, उनके पैर छूने लायक थोड़े ही हैं। बड़ा दर्द होता है। इस भाव के साथ में मेरी सासू है, कुछ देखेगा तो चार लोगों के सामने छू लो पैर, पिता बैठे, बड़े भाई बैठे, चार लोगों के सामने छू लो पैर, लोग क्या कहेंगे। सावधान, आपके जीवन में कोई कल्याणकारी संत नहीं आ सकता, कोई गुरु नहीं आ सकता, परमात्मा की कृपा आपको मिलने वाली नहीं है। क्यों? कि अहंकार को तो मेरा परमात्मा भोजन बनाता है, अहंकार को तो परमात्मा खा जाता है। अहंकारी लोगों का नाम लेने वाला और पानी देने वाला कोई मेरा परमात्मा छोड़ता नहीं है। आज हमको लग रहा है कि हम संपन्न हैं, लेकिन ये संपन्नता आपकी एक दिन ऐसे चली जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। परमात्मा उसको पसंद नहीं करेगा। और जब परमात्मा के विमुख होकर के आपने जो संपत्ति अर्जित करी है, एक दिन ऐसे आपसे चली जाएगी मानो आपके पास में थी ही नहीं। अनेक लोगों को देखा है, किसी के सामने झुकना सरल है,
लेकिन स्वीकार करना बहुत कठिन है। मात्र झुकने से अहंकार त्रोहित नहीं होता, अहंकार त्रोहित होता है। पहले स्वीकार करो, उसके बाद में झुको। और जब स्वीकार करने के बाद में झुक जाओगे, आपके हृदय में नम्रता की गद्दी बिछ जाएगी। और जब नम्रता की गद्दी आपके हृदय में बिछेगी, कोई सदगुरु आकर के बैठेगा, परमात्मा का मार्ग आपको दिखा देगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन जय जय हो जाएगा। नम्रता की गद्दी, चरणों को पखारा, आसन पर बैठाना, घर को, अपनी कुटिया को, आश्रम को सींचा है। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कुछ पूछना चाहते हैं तो पहले उनसे पूछा है कि गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न है मेरा, अगर आप कहें तो मैं आपके सामने रखूं। देखिए, हम लोग चाहे जहां अपना प्रश्न रख देते हैं, क्या करूं, मानस की कथा है, एक एक बिंदु आपके एक एक जीवन को ले जाने के लिए है। कथा तो मैंने अभी आपको पूरी सुना दी है ना। अब आप ये मत कहना कि गुरुजी ने कथा, महाराज जी ने कथा आदि सुनाई। मैंने आपको अभी केवल 5 मिनट में पूरी कथा सुना दी, राम राज्याभिषेक मैंने करा दिया है। अब तो आप जो मिले आपको वो ग्रहण करिए, ठीक है ना। कथा तो मैंने और बीच में सुना दूंगा किसी दिन पूरी कथा। जो मिलता जाए जीवन के लिए महत्वपूर्ण बात है, उसको लेकर के जीवन में उतारते हुए चलिए। रामायण तो हर घर में रखी है, रामायण का पाठ रोज करते हैं। ये नहीं कहता कि रामायण का पाठ आप रोज मत करिए, मैं नहीं कहता कि रामचरितमानस को घर में रख करके उसकी आरती मत उतारिए, आरती श्री रामायण जी की उतारिए, रोज पाठ करिए। लेकिन इस मानस के अंदर जो गहराइयां हैं वो कोई गुरुजन इनको सिद्ध करके आपको सिखाएगा। तब कोई गुरु अगर मिलता है तो इस रामचरितमानस की गुत्थियों को, इसकी गहराइयों को आप गुरुजन के साथ बीच में बैठ करके अवश्य श्रवण करना। पूरी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें से कोई भी एक चौपाई उठा लो, कोई भी एक चौपाई उठा लो और उस एक चौपाई को अपने जीवन में उतार लो। आपका जीवन उस एक चौपाई से धन्य हो जाएगा, आपके जीवन की सारी समस्याएं उस एक चौपाई से दूर हो जाएंगी। ये राम कथा है, वो राम कथा है। रोजाना मैं बता रहा हूं, पता नहीं कब कौन सी बात इस दास के मुख से निकलेगी जो आपके जीवन के लिए अति आवश्यक है, जो घट रही है आपके जीवन में, उसका समाधान यहां से मिलेगा। आना पड़ेगा, समय से रोज आना पड़ेगा। प्रश्न करने की अनुमति मांगी, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। गुरुदेव, मेरे मन में एक संशय है, यदि आप कहें तो मैं अनुमति चाहता हूं, आप अनुमति दें तो मैं आपके सामने प्रश्न रख दूं। पहले आप बड़ों से अनुमति मांगें, अनुमति मांगने के बाद में तब आपकी जो जिज्ञासा है तब उसको उनके सामने रखें। आज कह दिया याज्ञवल्क्य जी ने, हाँ हाँ भरद्वाज जी, ऋषिवर बताइए आपका प्रश्न क्या है, आप प्रश्न पूछिए। फिर एक बात विचार में आई, हमारे इस समय पर हमारे देश में कहें, हमारे समाज में कहें, प्रश्न करने की, प्रश्न पूछने की परंपरा लुप्त हो गई है, बंद कर दी गई है, ये अधिकार छीन लिया गया है। किसी धर्माचार्य के सामने बैठ करके, और यदि हम धर्म के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ प्रश्न करना चाहते हैं कि हमारे धर्म के ऊपर किस प्रकार से कुछ प्रहार किया जा रहा है, कुछ लोग सेवा के माध्यम से, सेवा का बहाना लेकर के और हमारे भोले भाले लोगों को
धर्मांतरण करा रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है। कुछ लोग बहला करके, फुसला करके और हमारे बेटियों को लेकर के जाते हैं। हमने सुना, आपने भी देखा, प्यार के नाम पर लेकर के जाते हैं और 35-35 टुकड़े करके फ्रिज के अंदर बंद कर देते हैं। चारों तरफ से हिंदू समाज के ऊपर प्रहार हो रहा है। हम लोगों का काम है, हम सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आए हैं। मैं उन बेटियों से भी कहूंगा कि ये गलती मां बाप की नहीं है कि आपके 35 टुकड़े हो जाएं या 2 टुकड़े या 4 टुकड़े हो जाएं। अरे जिन मां बाप ने आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, स्वयं परेशान रह लिए आपके मां और बाप, लेकिन आपकी हर आवश्यकता को पूरा किया है। उन्होंने कोई गलती नहीं की और उसके बाद भी मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेम करना अपराध है या प्रेम करना बुराई है, बिल्कुल नहीं कह रहा। करिए, अधिकार है आपका, लेकिन आपका ये कर्तव्य भी है कि आपके किसी एक कदम के कारण आपके मां बाप की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, आंसू नहीं आना चाहिए। आपकी गलती, आपकी उम्र इतनी परिपक्व नहीं है कि आप आगे की घटनाओं को जान सकें। ये इतना ज्ञान माँ बाप के पास में होता है। माँ बाप आपको हर स्तर से आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि माँ बाप के भरोसे के बिना, बिना विश्वास में लिए हुए और आप कोई काम न करें। इस प्रकार के प्रश्न जब हम धर्माचार्यों के सामने करते हैं तो प्रश्न उठाने वाले को रोक दिया जाता है, बैठो नीचे, नीचे बैठिए, प्रश्न उसको करने नहीं दिया जाता। अगर मैं राजनीति के क्षेत्र में बात करूं, मेरा संबंध चूंकि थोड़ा बहुत राजनीति से भी रहा है, अगर मैं राजनीति के क्षेत्र में बात करूं तो कोई एक छोटा कार्यकर्ता वो अगर यहां के क्षेत्र की बात या धर्म के क्षेत्र की बात, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में अगर अपनी बात को कोई किसी जगह पर रखना चाहता है तो उसको रोक दिया जाता है, चुप रहो। परिणाम क्या निकलता है कि वो बीमारी दूर नहीं होती, वो पोषित हो जाती है और वो कल के बड़ा रूप धारण करके और समाज का नाश कर देती है। छोटी छोटी बीमारियों को हमको समझना पड़ेगा, हमको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रश्न करने की परंपरा जिंदा रहना चाहिए। प्रश्न करना अधिकार है सामने वाले का और उसकी जिज्ञासा कहां रखना चाहिए। कभी कभी प्रश्नकर्ता ये भी गलती कर देते हैं, राजा के सामने प्रश्न रखने वाले, जो प्रश्न राजा के सामने रखा है उस प्रश्न को वो एक द्वारपाल से जाकर के कर देंगे। गुरु के सामने जो प्रश्न रखा जा रहा है और उस प्रश्न को ले जाकर के और किसी सेवक के सामने रख देंगे, तो बताइए कि हमारी समस्या का समाधान होगा? नहीं होगा। जो बात हमको कहना है तो हमें कहाँ कहना है ये समझना पड़ेगा, और जहां हमको कहना है उसी स्थान पर बात कहिए, दूसरे स्थान पर बात कहने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल मत कहना, चुप रहो। अपनी बात जहां कहना हो उसी स्थान पर कहना। अगर उस स्थान पर आपने अपनी बात को रख दिया तो ये मानस प्रमाण दे रही है कि यदि आपने ठीक स्थान पर अपनी बात को रख दिया है तो आपको उत्तर मिलेगा और आपको समाधान भी मिलेगा। आज भरद्वाज जी से कह दिया याज्ञवल्क्य जी ने, मुनिवर आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, आपकी जिज्ञासा क्या है? सदियों से प्रश्न चल करके आ रहा है, हजारों वर्ष ये प्रश्न चलते चलते हो गए, हो सकता है आगे भी ये प्रश्न चलेगा। सवाल खड़े आज भी हो जाते हैं। वही प्रश्न मुझे लगता है भरद्वाज जी ने जान लिया होगा कि आगे आने वाले समय में इस प्रश्न का उत्तर शायद कोई देने वाला न हो। इसलिए मैं आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व
और याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने वह प्रश्न कर दिया और उसका समाधान भी उन्होंने दिलवा दिया जो आज किसी की सामर्थ्य देने की नहीं हो सकती है। ऐसा प्रश्न कर दिया कि मैं आज समाधान करवा दूंगा ताकि कल आगे आने वाले समय में लोग प्रश्न करें तो उनका उत्तर मिल जाए। कौन सा प्रश्न है? गोस्वामी तुलसीदास जी आज प्रश्न कर रहे हैं कि राम कबन प्रभु पूछहु तो ही कहिए बुझाए कृपा निधि मोई। राम कबन प्रभु पूछहु तो हे कहिए बुझाए कृपा निधि मोई। राम कबन प्रभु पूछहु तो ही कहिए बुझाए कृपा निधि मोई। राम कबन प्रभु पूछहु तो कहिए बुझाए कृपा निधि मोई। आज पूछा है गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहता हूं राम कौन है? कृपा करके आप मुझे बताइए। शंकर जी अविनाशी हैं। अगर कोई व्यक्ति भय हो, जिसको मरने का डर हो, ऐसा व्यक्ति यदि उस राम नाम को जपता है तो समझ में आता है। लेकिन अजन्मा और जो मृत्यु जिसकी होने वाले नहीं है, ऐसे शंकर भी जिस नाम को निरंतर जपते हैं, निरंतर शंकर जी राम 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 जपते हैं। प्रभु ये राम कौन है? आपसे भी मैंने अनेकों बार सुना है, राम के बारे में मैंने आपसे सुना है, लेकिन प्रभु मैं ये जानना चाहता हूं कि राम की महिमा को जो लोग जानते हैं, ये राम कौन है? आप मुझे उस राम को बताइए कि राम कबन प्रभु पूछहु तो ही कहिए बुझाए कृपा निधि मोई। ओ राम कबन प्रभु पूछहु तो हे कहिए बुझाए कृपा निधि मोई। जब ये प्रश्न सुना याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा दिए और मुस्कुराए हैं और देखा भरद्वाज जी की ओर और कहा है भरद्वाज जी मैं आपको जानता हूं, आप मन से कर्म से वचन से आप राम जी के सेवक हैं, राम जी के चरणों के अनुरागी हैं। भली भांति आप जानते हैं कि राम कौन है, लेकिन फिर भी मैं समझ गया कि आप राम की कथा को सुनना चाहते हैं। राम की कथा आपको मेरे द्वारा सुनना है। राम की कथा में आपका प्रेम है, इसलिए आप राम की कथा को सुनना चाहते हैं। और कह दिया कि चाहहु सुन है राम गुण गोड़ा, किन्हु प्रश्न मन हो अति मूढ़ा। चाहे उसने राम गुण गोड़ा, किन्हु प्रश्न बनो अति मूढ़ा। किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आप राम के गूढ़ रहस्यों को सुनना चाहते हैं, इसलिए आपने मुझसे ये प्रश्न किया है। देखिए, और क्या कैसे प्रश्न किया कि मानो कोई मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति कोई कथा कोई पूछ रहा है, ऐसे आपने मुझसे प्रश्न किया है, जबकि आप राम के तत्व को जानने वाले हैं। एक बात बताऊं, यदि किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो बाप बन करके कोई कुछ नहीं पा सकता, बेटा बन के पाया जा सकता है। यदि आपसे कुछ, आपको किसी सज्जन से, किसी संत से, किसी गुरुजन से कुछ चाहिए तो आपको जानकार बन करके, ज्ञानी बन करके नहीं बैठना है। निर्भर होकर के बैठिए, शून्य होकर के बैठिए, मैं कुछ नहीं जानता, ये सोच करके जब हम बैठेंगे तब आपके ऊपर कृपा होगी। जाते हैं कई लोग, भरे भराए जाते हैं। अब भरा भराया बैठा है, अमृत की बूंद बरसी और मटका तो पहले से भरा है, उसके अंदर गिरेगी तो
ऊपर से उछट करके चली जाएगी, क्या मिलेगा आपको? जो एक अमृत की रस की धार जो आने वाली है, उस घड़े में, वो घड़ा पहले से भरा हुआ आपने लगा दिया, कुछ मिलने वाला नहीं है। किसी गुरु की यदि शरण में जा रहे हैं, किसी पिता की शरण में जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद पाने जा रहे हैं, खाली होकर के जाओ, अहंकार छोड़ करके जाओ, मद छोड़ करके जाओ। मैं 1 लाख कमाता हूं महीने का, मैं 10 लाख कमाता हूं, मैं 20 लाख कमाता हूं, ये सोच करके जा रहे हैं। कथा में बैठने के बाद भी जिसका अहंकार त्रोहित नहीं हो रहा है, संत के सामने जाकर के भी और वो सम्मान चाहता है, कल्याण होने वाला नहीं है। निर्भर हो जाओ, मूड बन करके जाओ, शून्य हो करके जाओ, अज्ञानी बन करके जाओ। मूड बनकर प्रश्न करना आप मूर्खता मत समझना। मूड बन करके प्रश्न करना बहुत बड़ी चतुरता है। कोई चतुर व्यक्ति, कोई ज्ञानी व्यक्ति ही मूर्ख बन करके प्रश्न कर सकता है, और चतुर बन करके जो प्रश्न करता है उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होता। जब प्रश्न करो किसी से तो मूड बन करके, बिल्कुल निर्भर बन करके आप प्रश्न करिए। भरद्वाज जी ने प्रश्न कर दिया, कह दिया याज्ञवल्क्य जी ने कि आप चाहते हैं कथा सुनना, भगवान के गुणों की कथा सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको कथा सुना रहा हूं, लेकिन एक शर्त लगा दी। बिना शर्त के कथा नहीं सुनाई याज्ञवल्क्य जी महाराज ने, शर्त लगा दी। क्या शर्त लगा दी? मैं कथा कहूंगा, लेकिन आपको अपना मन मेरे पास रखना पड़ेगा। आपका मन कहीं दूसरी जगह ना जाए, जहां आपका शरीर है वहीं आपका मन रहना चाहिए, तो मैं आपको कथा सुनाऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको गुनगुनाया है कि तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम की कथा सुहाई। तात सुनो सादर मन लाए, मन लगा करके सुनो, राम के कथा सुहाए। अगर मन लगा करके नहीं सुनोगे, ये गंभीर कथा है राम जी की, ये समझ में नहीं आएगी, पल्ले नहीं पड़ेगी। पल्ले तब पड़ेगी तब आप शरीर के साथ अपने मन को लेकर के बैठ जाओ, मन को लेकर के आप बैठ जाओ। मैं आपको कथा सुनाता हूं कि तात सुनहु सादर मनु लाए, कहो राम की कथा सुहाई। तात सुनो सादर मन लाए, कहे गो राम के कथा सुहाए। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर से पाए। एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए कुंभजर से पाए। संग सती जग जननी भवानी, पूजे से अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जनन भवानी, पूजे से अखिलेश्वर जानी। जय हो। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर से पाए। एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए कुंभजर से पाए। संग सती जग जननी भवानी, पूजे से अखिलेश्वर जानी। संगे सते जग जनन भवानी, पूजे से अखिलेश्वर जाने। पूजे से अखिलेश्वर जाने। कथा प्रारंभ हो रही है, सावधान होकर के सुनना, बड़ा आनंद आएगा। एक बार की बात,
त्रेता युग का समय है। 4 युग होते हैं, सभी लोग जानते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। त्रेता युग की बात है। एक बार भगवान भोलेनाथ जगत जननी मां सती के साथ में कैलाश के उत्तंग शिखर से उतर करके और दंडकारण्य वन में कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि के पास में जा रहे हैं, साथ में सती जी हैं। अच्छा ध्यान दें, शंकर जी कौन है? महादेव, देवादिदेव महादेव। कथा सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो अपने घर को छोड़ दिया। कहां रहते थे? हिमालय से ऊंचा कि दुनिया में कुछ है नहीं। इतनी श्रेष्ठतम ऊंचाइयों को छूने वाले महादेव भी राम कथा सुनना है तो ऊंचाइयों को छोड़ करके, अपने भवन को छोड़ करके उतर करके नीचे आए और कहां पहुंचे? एक संत के पास में, कुंभ जी के पास में। हमें भी राम कथा को यदि हमें सुनना है, इसके महत्व को समझना है, अपने जीवन में राम कथा को उतारना है, तो अपनी ऊंचाइयों को, मैं तो बहुत विद्वान हूं, कई लोग तो पंडित लोग कथा सुनने नहीं जाते, हम क्या कथा सुनेंगे, वो हम तो स्वयं वक्ता हैं। कितने बड़े वक्ता हो, ये महादेव है। और महादेव कौन? इस रामचरितमानस की रचना करके महादेव जी ने अपने हृदय में रखी है। इनसे बड़ा वक्ता कौन हो सकता है? मैया पार्वती को कथा भगवान भोलेनाथ ने सुनाई है, उनसे बड़ा वक्ता कौन हो सकता है? रच महेश ने जे मानस राखा और पाइसु समय उमासन भाका। ये रामचरितमानस की रचना करने के बाद में अपने हृदय में धारण कर लिया और अवसर समय, जब सही समय आया, पार्वती जी को सुनाया। वह महादेव इतना बड़ा वक्ता, संसार में उससे बड़ा कोई वक्ता हो नहीं सकता। लेकिन उसने भी जब कथा सुनना है तो सुनने की, कथा सुनने के लिए एक संत के पास में आए हैं। अहंकार को, ऊंचाई, कैलाश माने ऊंचाई, ऊंचाई माने अहंकार। जब तक हम कैलाश को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम ऊंचाई को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम अपने भवन को नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये कथा हमारे जीवन में उतरने वाली नहीं है। कथा जीवन में उतारना है तो अहंकार को छोड़ करके बैठना पड़ेगा, तब ये कथा हमारी समझ में आएगी, तब इस कथा का महत्व हमारी समझ में आएगा। आज महादेव जो इनसे बड़ा कोई दूसरा वक्ता नहीं है, इनसे बड़ा दूसरा है, अरे कितना बड़ा दानी है, क्या कमी है महादेव के पास में? इससे बड़ा कौन हो सकता है? जिसने मांगा उसको देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जो है सब लुटा देते हैं। 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, लेकिन बस्ती में वही बसा सकता है जिसके पास में बस्ती होगी, और जिसके हाथ में कुछ नहीं है, टन गोपाल, वो किसी को क्या बस्ती में बैठा पाएगा? तो महादेव है ये, कोई कमी इनके जीवन में नहीं है। लेकिन ऐसा महादेव भी अपने भवन को छोड़ करके जब कथा सुनना है तो आज एक संत के पास में जा रहे हैं। साथ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लाइन खींची कि संग सती जग जननी भवानी, एक जगत की जननी भवानी माँ, और साथ में जा रही हैं। पहुंची साथ में, जब साथ में पहुंची, साथ में जा रहे हैं, पहुंचे हैं कुंभज ऋषि के आश्रम में। कुंभज ऋषि खड़े हो गए, हा, मेरे घर पर जगदीश आया है, पूजे ऋषि अकलेश्वर जाने। जगतपति भगवान भोलेनाथ मेरे घर पर आए हैं, आज उनकी पूजा की है, चंदन लगाया, आरती उतारी है, सिंहासन पर बैठाला है। सती जी साथ में हैं। सती जी को पता है कि मेरे पतिदेव कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक घटना घट गई। माता सती के मस्तिष्क में एक चक्र चलने लगा। माता सती पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गई। माता सती ने सोचा हम कथा सुनने आए हैं, और जिसके पास में हम कथा सुनने आए हैं, अगर आप लोगों से हम सबसे पहले जय सिया राम कर लें, राम राम कर लें, राधे राधे कर लें, मैं कथा करने आया हूं, आप लोग कहीं ये सो जाओ, लो साहब जय महाराज जी तो हमारे सामने प्रणाम कर रहे हैं, ये कथा क्या सुनाएंगे? यही स्थिति हो गई सती जी की।
सती जी ने कहा कि हम कथा सुनने आए हैं, हमको सम्मान वक्ता का करना चाहिए, लेकिन ये वक्ता महाराज तो श्रोता को माला पहना रहे हैं, श्रोता के तिलक, श्रोता की आरती, श्रोता का पूजन कर रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे। फिर सोचने लगी कि मेरे पतिदेव देवादिदेव महादेव हैं, है? इनको कौन कथा सुना सकता है। मन में से उतर गई बात कि ये कथा मेरे पति को ये नहीं सुना सकते। आज कथा सुनाई है कुंभज ऋषि अगस्त जी ने। पूरे 9 दिन का अनुष्ठान हुआ। भोलेनाथ बैठे हैं एक आसन पर, सती मैया पास में बैठे हैं और कथा प्रारंभ हो गई। मंगलाचरण हुआ, 7 कांडों की कथा पूरी हुई, आरती हुई, प्रसाद बट गया और खड़े होकर के वहां से चलने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द लिख दिया कि राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख माने। राम कथा सुनाई है, राम कथा अगस्त जी ने, लेकिन श्रोता कौन। जब गए थे 2 लिख रहे थे, लेकिन अब सुनी तो ये नहीं लिखा कि सती और महादेव दोनों ने सुना। सुनी महेश, केवल शंकर जी ने सुना है, केवल शंकर जी ने। तो श्रोता की सूची में से नाम कट गया। हम यहां बैठ करके हमारा ध्यान अगर कहीं जा रहा है तो यहां हम बैठे हैं, हम श्रोता नहीं हैं। श्रोता का सर्टिफिकेट यदि आपको चाहिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन में आकलन करें कि क्या आप श्रोता हैं। यदि वक्ता के अंदर आदर नहीं है, यदि ग्रंथ के अंदर आदर नहीं है, तो वह श्रोता नहीं है और ऐसे श्रोता का कल्याण हो नहीं सकता। माता सती का वक्ता के अंदर आदर नहीं रहा तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सती मैया का जब वक्ता का निरादर कर दिया, जब वक्ता के अंदर आदर नहीं रहा, इन्होंने ऊंच नीच कर दी। ये व्यासपीठ है, यहां पर ऊंच नीच नहीं, ये भगवान की गद्दी होती है। यहां पर जो बैठता है वो परमात्मा का अंश लेकर के बैठता है, परमात्मा का अंश होता है। लेकिन उसी के अंदर सती ने मान लिया कि ये क्या कथा कहेंगे, उनको व्यास माना नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि सुनी महेश परम सुख माने, राम कथा मोरे वर्ज बखाने। सुनने के बाद में कथा जब पूरी हुई, आज महादेव जी ने कहा कुंभ जी से, हे मुनि अगस्त जी, आपने हमको 9 दिन कथा सुनाई है, अब आप दक्षिणा बताइए, आपको क्या दक्षिणा चाहिए। ध्यान दें, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं तो साहित्य की बात कर रहा हूं। वक्ता जब कथा करता है तो उसको आप जब श्रोता लोग कथा सुनते हैं तो उनको दक्षिणा देने का विधान है कि उनको दक्षिणा देना चाहिए। और दक्षिणा ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से दे रहे हैं। भोलेनाथ क्या कर रहे हैं, आप तो मांगो, हम नहीं तय कर रहे। आप मांगिए कि आपको क्या चाहिए, जो आप चाहेंगे वो मैं आपको दे दूंगा। आज मांगा, ऋषि मांगी हरि भगत सुहाई। आज भरत आज कह दिया अगस्त जी ने कि हे प्रभु, हे देवादिदेव महादेव, आपके पास में जो खजाना है आप तो उसमें से मुझे दे दीजिए। बोले मेरे पास कौन सा खजाना है। भगवान भोलेनाथ के पास में राम भक्ति का खजाना है। अगर भगवान भोलेनाथ के पास में जाकर के जो भजन करता है, जो भोलेनाथ को राम कथा सुनाते हैं, भगवान भोलेनाथ के पास में बैठ करके जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो उस वक्ता को, उस रामचरितमानस का पाठ करने वाले व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ दक्षिणा देते हैं। यदि भगवान भोलेनाथ की कृपा चाहिए तो रामचरितमानस का पाठ भगवान भोलेनाथ के मंदिर में अवश्य करा देना, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद देंगे।
कृपा आपके ऊपर करेंगे, जो मांगेंगे सो भोलेनाथ आपको देते हैं। भरद्वाज जी ने कथा सुनाई, उन्होंने दक्षिणा मांगी कि मुझे आपके पास में जो संपत्ति है, जो पूंजी है, उसमें से दे दीजिए। क्या है मेरे पास? बोले राम भक्ति का खजाना आपके पास में है, मुझे राम भक्ति दे दीजिए। आज भगवान भोलेनाथ ने उनको दे दिया वरदान राम भक्ति का, और वहां से अब विदा की है। भगवान भोलेनाथ ने अगस्त मुनि से कहा, हे अगस्त जी, हमने आपकी कथा सुनी है 9 दिन बैठ करके, अब हम जाना चाहते हैं कैलाश को, अब हमें आप विदा कर दीजिए। तो मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मुनिशन विदा मांगते पुरारे, ओ चले भवन संग दक्ष कुमारी। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। विदा मांग करके अगस्त मुनि से आज भोलेनाथ जा रहे हैं। जैसे ही चले, कथा सुन करके आए हैं, तो भगवान भोलेनाथ के हृदय में राम प्रेम उमड़ पड़ा। राम कथा सुनने के बाद यदि भगवान के चरणों में हमारा मन न लगे तो राम कथा सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाता। कथा राम की सुनी है तो राम के चरणों में हमारा मन भी जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को लगा, कथा सुन करके आए, नेत्रों में आंसू हैं और सोच रहे हैं कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। हृदय विचारत जात हर, के विधि दर्शन होए। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोए। भगवान का अवतार हुआ है अयोध्या में, अवध की धरती पर भगवान ने अवतार ले लिया है। यदि मैं वहां पर जाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा कि भोलेनाथ आए हैं, ये कोई भगवान ने अवतार ले लिया। इसलिए अभी मैं वहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन इच्छा बहुत है कि राम का दर्शन हो जाए, राम का दर्शन हो जाए। आज जा रहे हैं। शंकर उरति क्षोभ सती न जाने मरम सोई। शंकर उरति क्षोभ सती न जाने मरम सोए। तुलसी दर्शन लोभ, मन डरु लोचन लालची। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर को दर्शन का लोभ है, लेकिन मन में डर है और नेत्र भगवान का दर्शन करने के लिए लालायित हैं कि जो नहीं जाऊं रहे पछतावा। जो नहीं जाओ रहे पछतावा। करते विचार न बनते बनावा। सोच बस ईसा। यही विध भय, यही विध
बस देता, तेरी समय जाए दस देता, तेरी समय जाए दस देता। यही छल मोड़ भगवान भोलेनाथ के हृदय में लालसा है कि मैं भगवान का दर्शन मुझे हो जाए। अवधपुर में जाऊंगा तो रहस्य खुल जाएगा कि भगवान का अवतार हो गया, सब जान जाएंगे। नहीं जाऊंगा तो मुझे दर्शन नहीं हो पाएगा। तो कह रहे हैं कि यदि मैं नहीं गया तो मेरे मन में पछतावा रहेगा कि मैंने भगवान का दर्शन नहीं कर पाया। करत विचार न बनत बनावा, कोई बनक बन नहीं रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। यदि नहीं जाता हूं तो मेरे दर्शन नहीं हो पाएंगे। और इसी समय पर एक घटना घटी। जब वो भगवान कथा सुन करके आ रहे हैं, उसी समय पर राम जी की लीला चल रही है। भगवान राम पंचवटी पर हैं और पंचवटी पर रावण गया, सीता जी का हरण कर करके लेकर के जा रहा है और पहुंच गया है वो लंका में। कथा सुनेंगे आप। लेकिन ये राम जी उसी समय पर रावण सीता जी का हरण करके ले गया और प्रभु श्री राम जी सीता जी को ढूंढते हुए और उस जंगल में विचरण कर रहे हैं। बिरह बिकल नर इब रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। जिस प्रकार से एक बिरही, सांसारिक बिरही जीव, बिरही व्यक्ति और अपनी पत्नी के चले जाने पर, बिछुड़ जाने पर और रोता है, उसी प्रकार राम जी रोते हुए अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और इसी समय पर भोलेनाथ माता पार्वती माता सती के साथ में ऊपर से विचरण कर रहे हैं। इस आवाज को, भगवान की इस आवाज को, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, और इस बिरह लीला को भगवान भोलेनाथ ने सुन लिया। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने सुना, नीचे देखा, नीचे देखते ही पहचान गए, ओहो मेरे प्रभु नर लीला, वन लीला कर रहे हैं। ये वन की लीला चल रही है, ये मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं। शंभु समय ते राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विषय का। बहुत हर्ष है, खुशी में राम जी का दर्शन उनने कर लिया है। और जैसे ही राम जी का दर्शन किया, मन में आया कि मैं जाकर के प्रभु को पास में जाकर के प्रणाम करूं। फिर सोचा अगर मैं पास में चला जाऊंगा तो मेरे प्रभु की अभी लीला चल रही है। मेरे प्रभु एक जीव के, एक मनुष्य के रोल में है। ये नाटक चल रहा है, मंचन चल रहा है। अगर अभी मैं जाकर के, इधर ये रो रहे हैं और मैं जाकर के पहुंच जाऊं कोई ओम जय जगदीश अरे प्रभु, तो लोग क्या कहेंगे, देखेंगे कि तो ये मनुष्य नहीं है। इनका जो लीला चल रही है, जो मंचन चल रहा है, तो वो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए नहीं गए। ऊपर से ही भगवान भोलेनाथ ने उनको प्रणाम किया। प्रणाम कैसे कर रहे हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सिया राम हरे। अस कहे चले मनोज न सावन, अस कहे चले मनोज न सावन। जय सिया राम हरे, जय सिया राम हरे। सच्चिदानंद जग पावन, जय सिया राम हरे। अरे जय सिया राम हरे। अस कह चले वो मनोज न सावनो, जय सिया राम हरे। हो जय सिया राम हरे।
जात शिव सती समेता जय सिया राम हरे। पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता जय जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे। चले जाते शिव सती समेता जय सिया राम हरे। आओ जय सिया राम हरे। और पुन पुन पुलकित कृपा निकेता, पुन पुन पुलकित कृपा निकेता जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे। जय सच्चिदानंद जग पावन जय सिया राम हरे। ओ जय सिया राम हरे। हंस कह चले वो मनोज न सावन जय सिया राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। भगवान भोलेनाथ नीचे नहीं आए, ऊपर से ही आज मन से भगवान की आरती उतारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चित आनंद, हे सच्चिदानंद जगत को पावन करने वाले प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कहकर के भगवान भोलेनाथ चल देते हैं। चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकित कृपा निकेता। और उनके हृदय में बार बार उनका शरीर रोमावली उनकी खड़ी हो रही है। आज परमात्मा के ध्यान में मस्त हो रहे हैं भगवान भोलेनाथ। आगे चल देते हैं। माता सती ने आगे जाकर के पूछा, मन में सोचा, नीचे जो अभी जो रो रहे थे ये दो राजकुमार वलकल वस्त्र पहन करके, मेरे पति ने इनको सच्चिदानंद घन कह करके और इनकी जयकार की है, इनको प्रणाम किया है, ये है कौन, समझ में नहीं आया। तो माता सती ने भगवान भोलेनाथ से पूछ लिया, महादेव आप देवादिदेव हैं और ये जंगल में जो अपनी पत्नी के लिए रोते हुए जा रहे थे और आपने इनको सच्चिदानंद कह करके जय जयकार करी, ये कौन है? भोलेनाथ ने कहा, देवी सती मैंने प्रणाम किया, आपने इनको प्रणाम नहीं किया। बोले मैंने जाना ही नहीं है, उनको पहचाना नहीं है, मैं तो प्रणाम इनको नहीं कर पाई। भोलेनाथ ने कहा कि जिनकी हम कथा सुन करके आए हैं, कुंभज ऋषि ने जिनकी कथा हमको सुनाई है, ये वही मेरे इष्ट, मेरे आराध्य ये प्रभु श्री राम हैं। कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, ओ भगत जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। देव रघुबीरा, सेवत जाए सदा मुनि धीरा। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि सुनाई। जासु कथा कुंभज ऋषि गाए, भगत जासु मैं मुनि सुनाए। देवी ये वही हैं जिनकी कथा हमको अगस्त जी ने सुनाई, लेकिन अब इनको क्या पता, इन्होंने तो कथा सुनी ही नहीं है। ये तो चक्कर में पड़ी रही, ये कथा क्या सुनाएगा मेरे पति महादेव और ये छोटा सा साधु। मेरे पति की जटाओं में गंगा जी रहती हैं और इसका जन्म कुंभ यानी घड़े में से जन्म हुआ है। कहाँ तो मेरे पति देव के सिर में गंगा जी का निवास है जटाओं में,
और कहां इसका जन्म एक छोटे से घड़े में से हुआ है। ये घड़े में से जन्म लेने वाला ये प्राणी, ये मनुष्य, और जो गंगा जी को जटाओं में धारण करने वाले को क्या कथा सुनाएगा, यही चक्कर उनके मस्तिष्क में चलता रहा। लेकिन सावधान, मैं आपको एक बात और बता दूं, उनका नाम कुंभज है, लेकिन ये वही अगस्त ऋषि हैं जो गंगा जी भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर हैं। वही गंगा जी निकल करके जब आई और समुद्र में समाई, और वह समुद्र एक पक्षी के जब अंडे को बहा करके ले गया, तो वो जाकर के रोई अगस्त ऋषि के पास में। अगस्त जी ने कहा कि इसको वापस कर दो। जब समुद्र ने वापस नहीं किया, एक अंजलि में उस पूरे समुद्र को, जिसमें गंगा जी थी, जो भले ही इनका जन्म घड़े में से हुआ है, लेकिन इनकी सामर्थ्य वो है कि एक अंजलि में भर करके पूरे समुद्र का पान कर गए, पूरे समुद्र को पी गए। ये संतों की महिमा है। भूल गई सती कि ये वो कुंभज ऋषि हैं कि मैं गंगा का अहंकार लेकर के जा रही हूं, लेकिन ये कुंभज ऋषि ने तो ऐसी न जाने कितनी नदियां गंगा जैसी समुद्र में समाई है, और समुद्र को एक अंजलि में पान करने वाले कुंभज ऋषि, ये वो ऋषि हैं। उस महिमा को सती जी ने नहीं जाना। राम कथा, उन्होंने कहा कि हम राम कथा सुन करके आए हैं, ये वही हमारे प्रभु हैं, इन्हीं की कथा सुन करके आए। लेकिन सती जी ने कथा सुनी नहीं, उनकी समझ में नहीं आया कौन राम कौन सीता। इस कान में से निकला और इस कान में से निकल गई बात। आप भी अगर नहीं सुनेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा राम कौन। आप कथा सुनेंगे, आपकी समझ में आएगा ये राम है कौन, जिसकी हम 9 दिन हम अपना समय खर्च करेंगे, ये राम कौन है। इस एक प्रश्न के पीछे हमारे 9 दिन हमारे जाएंगे। 9 दिन की कथा आपको सुनने के लिए मिल रही है। बहुत समझाया, लेकिन सती जी की समझ में बिल्कुल नहीं आया। क्यों? कि सती जी ने कथा सुनी नहीं। अच्छा, इसमें सती का दोष भी नहीं है। संसार की दृष्टि से देखें तो आप कहेंगे कैसे महाराज जी? सती ने देखा है आंखों से, अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? कि 2 राजकुमार एक पत्नी को ढूंढते हुए रो रहे हैं, और भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन, हे जगदीश, हे जगत को पावन करने वाले, हे सच्चिदानंद, हे सत्य चित्त और आनंद स्वरूप प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं। अब मैया सती ने विचार किया कि जो अगर ये सत्य होते तो सत्य को सब पता रहता है कि कौन कहां है। सत्य तो सत्य है, सत्य को सब पता है कि सीता कहां चली गई, कौन ले गया, कैसे लेगा, कब आएगी, क्या होगा, सत्य है। अगर ये सत्य है तो फिर ये ढूंढ क्यों रहे हैं? दूसरी बात, चित्त होता है ज्ञान। अगर ये ज्ञान इनके अंदर, अगर ये ज्ञान है, चैतन्य यदि अगर है, तो फिर इन जड़ से और इनसे कैसे पूछ रहे हैं? तरुओं से, वृक्षों से पूछ रहे हैं, इन जड़ों से पूछ रहे हैं। जड़ों से पूछने वाला ज्ञानी नहीं हो सकता। अरे ज्ञानी तो वह है जो ज्ञानी से पूछे, लेकिन जड़ से पूछने वाला ज्ञानी नहीं हो सकता। तो माता सती अपने विचार कर रही हैं कि इनके न तो सत्य है, न इनके चित्त है, न इनके ज्ञान है। और आनंद, आनंद का मतलब है जो परमानंद, जिसके पास में कभी दुख आ नहीं सकता। तो ये रो रहा है, ये आनंद स्वरूप नहीं हो सकता रोने वाला, तो ये आनंद कैसे हो गया? तो माता सती कह रही हैं, लेकिन मेरे पति ने कहा है कि सदा सच्चिदानंद हैं, तो क्या मेरे पति झूठ बोल रहे हैं? अब विचार करें, आंखों से देखा है कि राजकुमार हैं और कानों से सुन रही हैं कि भगवान हैं। अब आप बताइए, अगर आपने किसी को देखा अपनी आंखों से, उसके बाद में कोई यदि आपसे आकर के ये कहे आपके घर में कि वो ऐसा, तो आप कौन सी बात को मानेंगे? आंखों से देखी हुई बात मानेंगे आप, या किसी ने आकर के आपको सुनाया है उस बात को मानेंगे? कौन सी बात मानेंगे बताइए? आंखों से देखी हुई बात मानेंगे ना। माता सती ने आंखों से जो देखा है वो वही बात कर रही हैं। लेकिन सावधान, ये संसार की बात
यदि हम इन आंखों से देखेंगे तो हमको झूठी बात सत्य प्रतीत लगेगी। जगदीशी बात, परमात्मा की बात, अगर हम इसको इन आंखों से हम देखेंगे तो हमारी क्षमता नहीं है, हम देख नहीं सकते, क्योंकि इनको इन चर्म चक्षुओं से नहीं, इनको तो हृदय के ज्ञान चक्षुओं के द्वारा देखा जा सकता है। और ये ज्ञान चक्षु कब खुलेंगे? जब कोई संत आपके कर्ण में आकर के अपनी वाणी के द्वारा और ज्ञान करा देगा, तब आपको वो दृष्टि होगी, तब आप उसको देख पाएंगे। बात संसार की है, संसार में रह रही है माता सती, लेकिन बात है जगदीश की, परब्रह्म परमात्मा की। इन आंखों से देखा जा रहा है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी वैसे मैं कोई दृष्टांत, कोई कहानी सुनाता नहीं हूं, कथा ही नहीं हो पाती तो कहानी के लिए समय कहां से लाएंगे? अगर कथा नहीं हो तो अपन कहानी में समय पूरा कर दें, लेकिन कथा इतनी है तो कहानी में समय बहुत हम नहीं देते। कहानी चुटकुले हमारे पास नहीं है, हमारे यही नहीं हो पाएगी पूरी, तो कहानी चुटकुलों में अपना समय कैसे बर्बाद कर सकते हैं? लेकिन इस बात को सुनने के लिए ये सिद्धांत है, और किसी सिद्धांत को समझने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता होती है। अगर किसी सिद्धांत को समझना है तो हमको एक दृष्टांत देना पड़ेगा। एक भिखारी रोटी मांग करके लेके जाता, पैसे मांग करके लेके जाता, रोज लेकर के जाता। घर कुछ लोग भगा देते, कोई बासी दे देते, कोई 3 दिन की दे देते, कोई पैसे देते, ठीक है चलो चलो आगे जाओ। इतनी बेइज्जती झेलने के बाद भी वह भिखारी दर दर पर जाता, दरवाजे पर जाता और रोटी मांगता, जहां से पैसा मिलता वहां से पैसा मांगता। रोज का काम था। एक दिन कोई आप जैसे अच्छे व्यक्ति निकले, उस भिखारी को उनके ऊपर नजर पड़ गई। वह भिखारी ऐसे लोगों को भोजन करा रहा था जो अपाहिज थे, जो चल नहीं सकते थे बेचारे, कोई उनका परिवार का पास में नहीं था। ऐसे व्यक्तियों के वो ले जा करके और उनको भोजन करा रहा है। कई कुत्ते भूखे प्यासे लंगड़े लूड़े चल नहीं पा रहे हैं, उनको भोजन करा रहा है। जो पैसा मिला उस पैसे से उनके लिए दवा आदि की व्यवस्था उसने की। वो भिखारी है, हमको पता नहीं, हमारे दरवाजे पर मांगने आया है, लेकिन हमने इन नेत्रों से क्या देख लिया? नेत्रों से देख लिया ये भिखारी है, भीख मांगता है, कुछ करता नहीं है, हट्टा कट्टा है, लेकिन भीख मांगता है, इसको कुछ करना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया? वो परोपकार में लगा हुआ है। लेकिन ये परोपकार की बात हमको इन आंखों से दिखाई नहीं दे सकती। इस परोपकार की बात तो कोई गुरु जाकर के उसके कृत्य को देखता है, वो बताएगा, अरे जिसको तुम भिखारी मान रहे हो वो भिखारी नहीं, वो तो एक देवता है। वो अपने लिए नहीं मांगता, वो संसार के लिए मांगता है, दुखियों के लिए मांगता है। तो संसार की बातें हम नेत्रों से देखेंगे तो संसार की बात दिखाई दे जाएगी, लेकिन परमात्मा की बात को इन नेत्रों से देखेंगे तो इन नेत्रों से परमात्मा की बात दिखाई नहीं देगी। परमात्मा की बात, परमार्थ जगत की बात तो हमें किसी गुरु के चरणों में बैठ करके, जब गुरु के शब्दों हमारे हृदय में जाएंगे, तब उसके नेत्र, जो हमारे कहते हैं ना हिय के नेत्र, जो हृदय के नेत्र जब खुलेंगे तो हृदय के नेत्रों के द्वारा उस परमात्मा की कृपा को, उस परमात्मा को समझा जा सकता है। लेकिन माने तब। सती तो ये कह रही हैं मैंने संसार को इन आंखों से देखा है, वो नहीं मान रही। क्यों नहीं मान रही? कि संसार की आंखों से, चर्म नेत्रों से देखेंगे दिखाई नहीं देगा। बहुत समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। आखिरकार भगवान भोलेनाथ ने कह दिया सती से कि अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारे मन में यदि संदेह है और मेरे कहने से तुम्हारे मन का संदेह अगर मिट नहीं रहा है, ये बीमारी आपको लग गई है, तो इस बीमारी का इलाज आप कर लो। क्या कह दिया? कि जो तुमरे मन अति संदेहु, तो कि न जाए परीक्षा लेहु।
जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो किन जाओ परीक्षा देहो। बोले अगर तुम नहीं मान रही हो सती, जाकर के परीक्षा ले लो। माता सती ने पूछा तो मैं परीक्षा कैसे करूं? मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं परीक्षा करूं तो करी, मैंने अभी तक किसी की परीक्षा ली नहीं है, मैं कैसे परीक्षा करूंगी? तो उन्होंने, शंकर भगवान कह रहे हैं, हे सती, तुम्हारे मन में संदेह है और संदेह बिना परीक्षा लिए मिटेगा नहीं, तुम जाकर के परीक्षा ले लो। पूछा कैसे मिटेगा? तो कह दिया कैसे लूं? तो कह दिया कि जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हो सो जतन विवेक विचारी। जैसे जाए मोए भ्रम भारे, कहे तो जतन विवेक विचारी। तुमरे मन अति संदेह, तो किन जाय परीक्षा लेऊ। जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो किन जाओ परीक्षा लेऊ। सती, तुम्हारे मन में यदि ज्यादा संशय है तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो। सती जी ने पूछा मैं परीक्षा कैसे लूं? बोले कैसे लूं? जैसे तुम्हारा भ्रम चले जाए वैसे तुम परीक्षा ले लो। मैं बता दूंगा तो फिर तुम्हारा भ्रम नहीं जाएगा, फिर क्या होगा? जैसे तुम्हारी भ्रम संशय दूर हो जाए ऐसे जाकर के परीक्षा ले लो। सावधान माता और बहनों और बंधुओं, आप सभी लोग सुन लें। घर में जब ये स्थिति पैदा हो जाती है कि पति समझाए पत्नी ना समझे, उन घरों की स्थिति ये आती है, जिद करके उस काम को करना चाहती है। पति ने बता दिया है कि ये ठीक नहीं है, मैं देख करके आया हूं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर पत्नी नहीं मान रही है तो पति को ये कहना पड़ जाए कि तू भाड़ में जा, तुझे जैसे करना हो जैसे कर, लेकिन निपटा के आना तू, तो चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये शब्द जिस परिवार में यदि प्रयोग अगर हो जाए तो उन परिवारों में फिर कल्याण नहीं होता। ये प्रसंग सुनना आप क्या होने वाला है। कितनी गंभीर बात है जब किसी पति को यह कहना पड़ जाए कि तेरी जो तुझे अच्छा लगे वैसे तू कर लेना। बहुत बहुत स्थिति गंभीर है। सलाह होकर के किसी एक बिंदु पर सहमत होकर के आप अपने विचार रखिए, आप उनके विचारों को आने दीजिए। जब दोनों के विचार मिल करके कोई बीच का एक मार्ग निकले, जब लगे कि ये मार्ग ठीक है, उस मार्ग पर आप आगे अपनी जीवन की यात्रा को चलाइए। यदि ऐसा होगा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यदि पति की एक लाइन, पत्नी की दूसरी लाइन, और दोनों को मिलाकर के एक नहीं हुई, दोनों को मिलाकर के एक तीसरी लाइन और बन गई, और जब तीसरी लाइन बन जाती है तो ये तीसरी लाइन बड़ी दुखदाई हो जाती है। होना ये चाहिए कि एक लाइन पत्नी की है तो एक लाइन पति की है। जब ये दोनों लाइन मिल करके और दो नष्ट होकर के जब एक लाइन बन जाती है, उसी समय हमारे जीवन में और शांति आ जाती है, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन यहां भोलेनाथ ने कह दिया कि जो तुझे अच्छा लगे वैसा तू कर ले। मन में भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं, मैंने बहुत समझाया लेकिन इसकी समझ में नहीं आया। आज भोलेनाथ तो बोधमयम नित्यम, ये तो साक्षात ज्ञान स्वरूप है भगवान भोलेनाथ। ये समझ रहे हैं कि मैंने बहुत समझाया लेकिन सती की समझ में नहीं आया। मुझे लगता है सती का कल्याण नहीं है, बहुत मन में दुविधा है, फंसे हैं चक्कर में। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने क्या करें। भगवान भोलेनाथ के पास में एक बहुत बड़ी पोटली दवाई की है। उन्होंने एक पुड़िया निकाली और देकर के कहा कि मेरे अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहा है, इस अंतर्द्वंद को मैं शांत कैसे करूं, इसके लिए औषधि चाहिए। औषधि निकाली और औषधि को खोल करके जब उसमें देखा तो उसमें क्या लिखा है कि होई ऐसोई जो
राम रच राखा को करी तरक बड़ा बही साखा। हो यही सोए जो राम रच राखा को कर के बड़ा बेटा। भगवान भोलेनाथ ने नेत्र बंद कर लिए, प्रभु से सोच लिया कि हमारे करने से कुछ होता नहीं है, जो करने वाला है वो परमात्मा है। जब परमात्मा करेगा मैं उसको मेट नहीं सकता, तो फिर मैं परेशान क्यों हूं। और ये औषधि को भगवान भोलेनाथ ने खा लिया और भगवान भोलेनाथ का जो दर्द है वो दूर हो गया। जो मन के अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है वो शांत हो गया और कह दिया, हे सती तुम जाओ, परीक्षा करने के लिए जा रही हो, मैं यहीं बट वृक्ष के नीचे बैठ करके और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जब तक तुम नहीं आ जाओगी तब तक कि तब लगी बैठी अहूं बट छाही, जब लगे तुम आई यहू मोहि पाही। तब लग बैठ अहे वो बट छाए, जब लग तुम मोहे पाए। मैं यहीं बैठा हूं जब तक तुम परीक्षा करके लौट करके नहीं आ जाओगी। यहीं बैठा हूं, यहीं आ जाना, मैं कहीं छोड़ करके नहीं जाऊंगा। अब माता सती जैसे ही वहां से जाने लगे हैं तो सावधान कर दिया कि सुनो सती, तुम जा तो रही हो लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि विवेक विचार करके काम करना। तुम परीक्षा तो लोगी लेकिन विवेक मत खो देना। तुम आप परीक्षा करने जा रही हो भगवान की परीक्षा करो तो विवेक का सहारा लेकर के करना। क्यों, यदि आपने विवेक को छोड़ दिया तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। सावधान कर दिया। कई घर के लोग सावधान करते हैं और सती जी यहां से वो उपदेश किया कि जाओ विवेक का विचार करके और तुम जाना, जब तक मैं यहीं बैठ करके और बट वृक्ष के नीचे बैठ करके मैं क्या करूंगा, मैं भगवान का भजन करूंगा। कि अस कही लगे जपन हरि नामा, कई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। अस कहे लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। भगवान भोलेनाथ सीताराम सीताराम जप रहे हैं और माता सती जहां पर प्रभु राम जी हैं वहां पर चले गए। भगवान भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम। भगवान भोलेनाथ के साथ में बैठ करके सब लोग भजन करिए। भगवान भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, आप भी जप करिए। सीताराम 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 जय सीताराम, ओ सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाएगा। छोड़ सब रिश्ते बस मान यही नाता, छोड़ शबर से ये
मान सब नाता। छोड़ सब रिश्ते बस मन यही नाता। छोड़ सब से मान यही नाता। पिता रघुनाथ श्री जाने की माता। पिता रघुनाथ श्री आने की माता। पिता रघुनाथ श्री जा